everyone. This is Caroline Verghese and I'm back कुछ नए इंग्लिश के वर्ड्स के साथ। इनको आप अच्छे से नोट डाउन करिएगा अपने कॉपीज़ में, इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को लिखिएगा ताकि जब आप इनको रिवाइज करो तो आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है कि आपको क्या कैसे चाहिए। ऑलराइट, ओके। सो आपका फर्स्ट वर्ड है आपका है मेट्रियार्क का मतलब है कुल माता, जो मदर या जो औरत घर को चला रही है, जो औरत घर की हेड है, उसको हम बोलते हैं मेट्रियार्क। ऑलराइट, मेट्रियार्क का सिनोनिम्स क्या होंगे? मेट्रियार्क के सिनोनिम्स हैं मदर, मेट्रन, क्वीन, है ना। मदर, मेट्रन, क्वीन, ये आपके सिनोनिम्स हैं। एंड आपके एंटोनिम्स क्या होंगे? एंटोनिम्स होंगे पेट्रियार्क, या दूसरा नया वर्ड है पेट्रियार्क, फादरहुड एंड डैड। इसमें पेट्रियार्क आपका एक नया सिनोनिम है, एंटोनिम है। पेट्रियार्क का मतलब है जिस घर में पिताजी की या किसी आदमी हेड होता है, उसको हम पेट्रियार्क बोलते हैं। ऑलराइट, इसका एग्जाम्पल हो सकता है दिस डायरी बिलोंग्ड टू अ मेट्रियार्क ऑफ माय फैमिली। दिस डायरी बिलोंग्ड टू अ मेट्रियार्क ऑफ माय फैमिली। ऑलराइट, इसके बाद आपका नेक्स्ट वर्ड है apparent। apparent का मतलब है स्पष्ट कर देना, क्लियर होना, क्लैरिटी होना। उसको हम इंग्लिश में दूसरा वर्ड जिसको आप बोल सकते हैं क्लियर है या क्लैरिटी है, उसका दूसरा वर्ड आप जो यूज कर सकते हो वो है apparent। ऑलराइट, अब apparent के सिनोनिम्स आपके क्या होंगे? obvious, evident and clear। synonyms हैं ये, obvious, evident and clear। antonyms क्या होंगे? antonyms है unclear, obscure, unrelatable। इसमें obscure आपका नया वर्ड है, unclear and unrelatable आर पुराने वर्ड्स हैं। एंड आपका इसका एग्जाम्पल हो सकता है इट्स apparent that you live alone, it is clear that you live alone, या it is evident that you live alone, it is obvious that you live alone। At the same time it is apparent that you live alone। okay? तो ऐसे आप यूज कर सकते हो। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो मतलब आप इनके इजियर वर्ड्स यूज कर सकते हो, बट जब आप क्लियर की जगह apparent बोलोगे तो सामने वाला भी सोचेगा हाँ she knows new words, है ना, she knows, she has a good vocabulary या he has a good vocabulary। आपका जो अगला वर्ड है वो है leeway। leeway का मतलब है छूट दे देना किसी को, है ना। छूट किसी भी टाइप की हो सकती है, मॉनेटरी छूट हो सकती है, जैसे कि आप कभी दिवाली के टाइम पे या दशहरा के टाइम पे, होली के टाइम पे, आप ऐसे टाइम पे जब अपने घर के लिए कुछ लेने जाते हैं, जैसे कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ले लिए, जैसे फ्रिज, एसी, कूलर, कुछ भी ऐसा ना, माइक्रोवेव या कार, स्कूटर, ऐसा कुछ लेते हो तो उस पर डिस्काउंट मिलता है आपको। ऐसे फेस्टिवल्स के टाइम पे आपको डिस्काउंट मिलता है। वो डिस्काउंट के लिए दूसरा वर्ड है आपका लीवे, है ना। इसका आपका सिनोनिम्स क्या होंगे? स्कोप, मार्जिन, रूम। जिसमें मार्जिन भी एक बहुत ही कॉमन वर्ड है, ऐसा कुछ वर्ड नहीं है इसमें जो आप पहले से नहीं जानते थे। ऑलराइट, एंड इसके एंटोनिम्स क्या होंगे आपके? इनफ्लेक्सिबल,
constrained, restrain. ये आपके एंटोनिम्स हैं, इनफ्लेक्सिबल, कंस्ट्रेन एंड रिस्ट्रेन. ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? द गवर्नमेंट गेव लीवे टू चिल्ड्रन हु हैड नहीं, द गवर्नमेंट गेव लीवे टू चिल्ड्रन फॉर फर्दर एजुकेशन. द गवर्नमेंट गेव लीवे टू चिल्ड्रन हु फॉर फर्दर एजुकेशन. ओके, सो हमारा नेक्स्ट वर्ड जो है वो है discretionary. discretionary है ना? सो discretionary का मतलब क्या है? discretionary का मतलब है विवेकाधीन. जिसको हम हिंदी में विवेकाधीन बोलते हैं, उसको हम इंग्लिश में डिस्क्रिशनरी बोलते हैं. डिस्क्रिशनरी के सिनोनिम्स क्या होंगे? वॉलंटरी, डिस्क्रिशनल, वॉलंटरी, डिस्क्रिशनल, एंड द नेक्स्ट वन इज इलेक्टिव. ये है आपके सिनोनिम्स, वॉलंटरी, डिस्क्रिशनल एंड इलेक्टिव. अब आपके इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? इसके एंटोनिम्स होंगे कंपल्सरी, मैंडेटरी. ये बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं, इससे पहले भी ये सिनोनिम्स लिखे हुए हैं. कंपल्सरी, मैंडेटरी एंड इलेक्टिव. ये है आपके एंटोनिम्स. तो एंटोनिम्स क्या है? कंपल्सरी, मैंडेटरी एंड इलेक्टिव. इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल होगा आई मेड अ डिस्क्रिशनरी रेवलेशन. आई मेड अ डिस्क्रिशनरी रेवलेशन. ऑल राइट, तो ये था आपका डिस्क्रिशनरी. आपका लास्ट वर्ड जो है वो है रेस्टिव, है ना? ओके, रेस्टिव का मतलब है बेचैन होना. ओके, रेस्टिव का मतलब है बेचैन होना. ऑल राइट, सो रेस्टिव के जो आपके सिनोनिम्स होंगे वो हैं एजी, रेस्टलेस, एजी एंड रेस्टलेस. एंड आपका नेक्स्ट है अपटाइट. तो इसमें अपटाइट आपका एक न्यू वर्ड है. एजी भी आप यूजुअली यूज नहीं करते, रेस्टलेस फिर भी यूज करते होगे, है ना? एजी एंड अपटाइट ये आपके न्यू वर्ड्स है. रेस्टिव का मतलब है. अब एंटोनिम्स क्या है? एंटोनिम्स हैं काम, कलेक्टेड, रिलैक्स्ड. काम, कलेक्टेड, रिलैक्स्ड, ये आपके एंटोनिम्स हैं. काम, कलेक्टेड एंड रिलैक्स्ड. इसका एग्जाम्पल क्या होगा? ही इज ग्रोन वेरी रेस्टिव लेटली. लेटली मतलब अभी बहुत ही पास के, मतलब अभी जो काफी कुछ जो नजदीक के समय गुजरा है उसमें वो बहुत ज्यादा बेचैन होने लगा है. ये है आपके आज के 5 वर्ड्स. ही इज ग्रोन वेरी रेस्टिव लेटली. तो आज के ये हमारे 5 वर्ड्स हैं जिनको आपको अपने कॉपीज में लिखना है. एंड लिखने के बाद आपको इनके सेंटेंसेस बनाने सीखने हैं. उसके साथ साथ आपको इनको बोलना भी है, तभी जाके आपको ये वर्ड्स की आदत पड़ेगी, इन वर्ड्स को बोलने की आदत पड़ेगी. सो थैंक यू सो मच.